जय श्री कृष्ण। अघासुर के मारे जाने के बाद सभी वृंदावनवासी यह समझ चुके थे कि अब कोई भी दानवी शक्ति कृष्ण और बलराम को हानि नहीं पहुंचा सकती। इस कारण वे सब अपने अपने पुत्रों और गाय बछड़ों को निश्चिंत होकर उन दोनों भाइयों के साथ जंगल में भेजने लगे थे। नंद की ओर से भी अब दोनों भाइयों को जंगल के किसी भी हिस्से में जाने पर किसी तरह की रोक न थी। और फिर कृष्ण बलराम भी अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। वे शारीरिक रूप से बड़े शक्तिशाली हो गए थे। एक दिन कृष्ण बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गाय बछड़ों को लेकर घने वनों में जा पहुँचे। तभी कृष्ण के मित्रों का ध्यान ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगे सुंदर सुंदर पके फलों की ओर गया, किंतु वे फल उन सब की पहुंच से दूर थे। कृष्ण और बलराम को यह समझते देर न लगी कि सभी गोप फल खाना चाहते हैं। अतः बलराम बोले, मित्रों, मैं अभी पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियां हिलाता हूँ। तुम सब शीघ्रतापूर्वक फलों को इकट्ठा करके अपने पास रखते के इतना कहते ही सभी मित्र प्रसन्न हो गए। बलराम एक पेड़ जाना, बलराम पर जा चढ़े और उन्होंने उसकी डालियां हिलानी शुरू कर दी। देखते देखते भूमि ढेर सारे फलों से पट गई। सभी मित्र फलों पर एक साथ टूट पड़े। फल तोड़ने के बाद बलराम पेड़ से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी सबने देखा एक विशालकाय गधा शोर मचाता हुआ उन सब की ओर दौड़ा दौड़ा आ रहा है। वह गधा बलराम के पास जा पहुंचा। उसने बलराम पर वार करने के लिए जैसे ही अपनी पिछली टांग उठाई कि उन्होंने झट से उसकी टांग पकड़ ली। गधा अपनी टांग छुड़ाने का प्रयास करने लगा, किंतु बलराम की पकड़ ढीली न पड़ी। अगले ही क्षण बलराम ने उसे ऊपर उठाकर तेजी से वृक्ष पर दे मारा। वृक्ष से टकराते ही गधे की मृत्यु हो गई। तभी सबने देखा कि गधे के मृत शरीर के स्थान पर एक राक्षस मरा पड़ा था। वास्तव में वह राक्षस धेनुकासुर था, जो उस जंगल में अपने परिवार के साथ गधे के वेश में रह रहा था। उसने जंगल में एक बगीचा लगा रखा था। जिस वृक्ष के फल कृष्ण और उनके सभी मित्र खा रहे थे, वह वृक्ष उसी के बगीचे में स्थित था। जिस समय कृष्ण और सभी गोप उस बगीचे में घुसे थे, उस समय धेनुकासुर सो रहा था। किंतु फलों के गिरने और गोपों द्वारा किए गए शोरगुल को सुनकर उसकी नींद खुल गई थी और वह अपने बड़े बड़े दांत बाहर की तरफ निकाले हुए बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरते हुए सीधे अपने बगीचे में जा पहुंचा था। धेनुकासुर के मरने की चीख सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य गधे के स्वर में चिल्लाते हुए बगीचे की ओर दौड़ पड़े। उन सबको अपनी तरफ तेजी से आते देख कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, तुम सब दूसरी ओर चले जाओ। मैं भैया को साथ लेकर इन सब से निपटता हूँ। कृष्ण के इतना कहते ही सभी गोप दूर हट गए। गधे के वेश में उन राक्षसों के वहां आते ही कृष्ण और बलराम ने एक एक को मौत की नींद सुला दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने धेनुकासुर के पूरे परिवार को राक्षसयोनि से मुक्ति दिला दी। यदि आपको प्रभु श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले भाग में प्रभु श्री कृष्ण की एक और दिव्य और अलौकिक लीला के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।